बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की आज काबीना का ऐलान हो चुका है और काबीना में जो नाम गर्दिश कर रहे थे कुछ उसमें रद्द-बदल हुआ, लेकिन शमशाद अख्तर साहिबा जो हैं पाकिस्तान की दूसरी दफ़ा केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर बनी हैं और वक़ार मसूद साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म के मुशीर बन गए हैं फाइनेंस के। तो ये दो नाम सामने आए हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री के लिए एजाज गौहर साहब का नाम आया है और एनर्जी मिनिस्ट्री के लिए आया है नाम मोहम्मद अली का। अगर देखा जाए तो मुनासिब नाम है और मैं समझता हूँ कि नामों का मसला नहीं है, मसला मौजूदा हालात का है। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और जैसे मैंने कल भी अपने वीलॉग में एक बात कही थी कि जब ये आएंगे और अपनी जब कलमदान संभालेंगे तो इनको एग्जैक्टली सूरत हाल का पता लगेगा। और सूरत हाल पाकिस्तान की माशी बहुत बुरी है। अभी ज़्यादा दूर ना जाएं, सिर्फ कल की खबर है कि पीडीएम ने 15 माह में, अभी जुलाई के महीने की बात नहीं कर रहा, 30 जून तक पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन कर्जा लिया। पाकिस्तान का जो डेट एंड लाइबिलिटीज़ है वो 77,000 अरब रुपये हो गई है। जब 15 महीने पहले वो आए थे, 16 माह पहले, तो वो थी 53,500, जो 77,500 हो गई है। 15 माह में उन्होंने 23,500 अरब रुपये कर्ज लिया। पीटीआई ने इतना कर्ज 42 माह में नहीं लिया था अपने, जो उन्होंने 15 माह में लिया। तो ये जो कर्ज का पहाड़ खड़ा कर गए और जो जैसे पहले भी कह रहा था कि ये जो बजट ऐलान किया है वो नाकाबिल अमल है और जो IMF से एग्री किया हुआ बजट है जिसमें 9,600 अरब रुपये के टैक्स महसूलात की कलेक्शन है, अगर वो पूरी जमा कर भी लेते हैं, जो मेरे हिसाब से मेरी किताब में नामुमकिन है। मैं समझता हूँ कि 8,500 अरब भी हो जाए, 8,000 अरब बल्कि पहला अदब दूंगा, और अगर वो हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। 8,500 अरब कर लिया तो बहुत ही, जिसे कहते हैं, छक्का मारने वाली बात होगी इस साल की। तो अब करना क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अब ये आ गए हैं, इनको तो आने में, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। इनकी जितनी मावनत हो सकती है इनकी की जाए। सबसे पहले तो ये कि एक जो सबसे अहम सवाल ये कि आए कितने अरसे के लिए। आज एक तो क्लियर हो गया कि 90 दिन के लिए नहीं है, ये एटलीस्ट फरवरी के आखिर तक है। टेक ओवर देते देते तक मार्च हो जाएगा। अब मज़े की बात यह है कि IMF का प्रोग्राम भी 30 मार्च तक है। IMF ने जो प्रोग्राम दिया था वो 3 हिस्सों में था। पहला पिछली हुकूमत को दिया था, PDM को। दूसरा केयर टेकर्स के लिए। तीसरा नई हुकूमत इलेक्शन के बाद आएगी। अब अगर इलेक्शन ही फरवरी मार्च तक जा रहे हैं तो एक तरीके से चलें ये देख लेते हैं कि ये पूरा प्रोग्राम अब इन्होंने मुकम्मल करना है। तो एक ही हाथ के नीचे काम होगा, तो हो सकता है कि उस प्रोग्राम पे अमल दरामद बेहतर तरीके से हो जाए। और फिर जब अगली हुकूमत आए तो वो फिर अगर मार्च में इलेक्शन हो जाए तो फिर वो अपना प्रोग्राम आगे जारी रखेंगे। लेकिन इससे बड़ा एक और मसला है। अब मसला ये है कि जो पंजाब KP की हुकूमतें थी उन्होंने तो पूरा बजट दिया ही नहीं था, उन्होंने तो दिया ही 4 महीने का बजट था। अब क्या होगा कि अब वो 6 महीने का उनका बजट और बढ़ेगा। तो सबसे पहले अगर मेरा मशवरा है, काकड़ साहब सुने, अगर कोई बात पहुँचा दे उन तक, शमशाद अख्तर साहिबा तक पहुँचा दे या वक़ार मसूद साहब तक पहुँचा दे। सबसे पहले तो सूबों की तिजोरी को बंद करें। सूबों के पास इस वक्त सबसे बड़ा बजट है। सूबे सरप्लस दें 1,000-1,500 अरब रुपये वफाक को, क्योंकि ये वफाक तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 7,500 अरब तो मुंह से बोल रहे हैं इस साल उनका खसारा होगा। ये 9-9,500 अरब हो सकता है, 10,000 अरब भी हो जाए, क्योंकि टैक्स के महसूलात हो नहीं पाएंगे, महंगाई बढ़ रही है। दूसरी चीज़ ये करे कि ये जितने भी तरक्याती गैर ज़रूरी अखराजात ये हुकूमत पास करके गई थी उसको रोकें। ये बहुत ज़रूरी है। पहला नंबर 1, जैसे मैंने आपको बता दिया, सूबों के अखराजात को रोका जाए, उनके तरक्याती अखराजात को रोका जाए। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बता दिया कि हुकूमत ये इन्हें कहे कि सरप्लस दें, क्योंकि टैक्स महसूलात और ये तमाम चीज़ों के हालात बहुत बुरे हैं। कल भी मैंने आपको बताया कि 15% सनद सिर्फ जून में बंद थी, आने वाले महीनों में मज़ीद बढ़ जाएगी। अभी लोगों से बात हो रही है, लोगों के जो बिजली के बिल आ रहे हैं, जिसका 8,000 बिल था वो 24,000 आया, जिसका 16,000 बिल था उसका 50,000 बिल आया। लोगों की नींदें उड़ गई हैं, चीखें जैसे कहते निकल गई हुई हैं। दूसरा, ये हुकूमत एक एहसान करे कि महंगाई पे काबू पाए, कुछ पॉलिसी साजी बेहतर करे, सप्लाई साइड को बेहतर करे
और सप्लाई साइड को बेहतर करने से ही महंगाई पे काबू आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि कॉन्फिडेंस बहाल करें। मईशत में इस वक्त कॉन्फिडेंस नहीं है, लोगों को समझ नहीं आ रही कि कर्ज कहाँ से अदा होगा, डॉलर बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे मैनेज होगा। 28 अरब डॉलर इस साल की अदायगी है, सिर्फ IMF के प्रोग्राम से पूरा नहीं हो सकता, उसके लिए भी बहुत सारी शराइत पूरी करनी है। बाहर से आपको पैसे कितने आएंगे। अब ये शहबाज साहब और ये लोग जाते जाते SIFC का एक नारा लगा गए थे। देखिए, कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं है कि जो मैंने 2 से 10 पैसे मांगे और फ़ौरन मिल गए, उसमें भी वक्त लगता है आने में। तो वो कितने आ जाएंगे कि 2 अरब 3 अरब, अगर बहुत आ गए तो वो भी इतनी जल्दी नहीं आएंगे। तो ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि टेक्निकल सिचुएशन है। कल मेरी किसी से बात हो रही थी तो मैंने उसको ये बोला कि एक भी स्लिपेज हुआ ना कहीं पे तो पाकिस्तान की वैसे ही वर्किंग आउट है, तो वो जो है बिल्कुल वर्किंग संभल नहीं पाएगी। अब स्लिपेजेस का मतलब क्या है, जैसे टैक्स रेवेन्यू आपने जो है कलेक्शन आउट हो गई, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई, या कोई आपने रकम टारगेट की हुई थी बाहर से आने के लिए, वो नहीं आई। अब पाकिस्तान एक स्लिपेज को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जो हमारी वज़ीर ख़जाना साहिबा हैं उनको बड़ा एहतियात करना होगा ये सारी चीज़ों को देखने में। और फिर जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, जैसे मैंने कहा था, बड़ी लाइफलाइन है, क्योंकि वो बरामदात बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान को बेहतर पोजीशन होगी। बरामदात के लिए कॉमर्स मिनिस्टर साहब का चैलेंज है। इसके अलावा इंपोर्ट को कैसे बैलेंस करना है, क्योंकि पिछले दिनों पाबंदियाँ लग गई थी, अभी भी पाबंदी हैं, उस पर भी फैसला करना है। फिर तीसरा हमारे एनर्जी मिनिस्ट्री मोहम्मद अली हैं। मोहम्मद अली का पहले SCCP चेयरमैन थे, उन्होंने एक पावर सेक्टर की रिपोर्ट में काम किया था, तो उनकी पावर सेक्टर की समझ तो अच्छी है, लेकिन एक ज़मीनी हकायक, पावर सेक्टर बहुत वसी सेक्टर है, सूबों में फैला हुआ है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं और मसाइल हैं, इंटरनेशनल IPPs हैं, चाइना के CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं, उसको कैसे बैलेंस करेगा वो अकेला आदमी, किस तरह अप्रूवल लेगा, क्या करेगा, ये भी बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है। और पाकिस्तान का जैसे कहते हैं ना कि इस वक्त पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी और रिकवरी वो पावर सेक्टर के साथ लिंक है। अगर आपने उसको नहीं ठीक किया तो पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। तो ये चैलेंजेस हैं। अब इनके इनिशियल स्टेटमेंट आज उनका तो आया, डॉक्टर शमशाद का मैंने अभी पढ़ा, बिजनेस रिकॉर्डर डॉन कहीं पे था, अभी लिंक आया हुआ था, उसमें उन्होंने कहा कि मैं IMF के प्रोग्राम को मनोमन पूरा करेंगे हम, और ऑस्टेरिटी दिखाएंगे, फिजिकल डिसिप्लिन लाएंगे। बातें सारी अच्छी हैं, अब लेट्स सी कि वो किस तरह होती हैं, लेकिन आवाम के लिए ये तमाम चीज़ों पे इम्प्लीमेंटेशन करने से आवाम पे मज़ीद टफ टाइम आएगा, रोज़गार, ग्रोथ और महंगाई की शक्ल में। बहुत बहुत शुक्रिया।